क्योंकि सुबह उठना है, एक प्रेशर है ना, हम लोगों को अनड्यू प्रेशर है। नींद ही नहीं आई है आज पूरे रात सोए नहीं है कि सुबह 6 बजे हमको दौड़ते भागते चाहे गिरे चाहे पड़े स्कूल पहुंच जाना है। अभी यहाँ से छुट्टी होने के बाद हम लोगों को इस लोकसभा चुनाव में बीएलओ का कार्य दिया गया है। करेंगे पर्ची बांटने, घर घर नॉक करने जाएंगे। अभी हम लोग घर पे वही 4 बजे उठे हैं तो घर के लिए थोड़ा बहुत जो 1 घंटा टाइम मिला है कुछ किए फिर चले आए। तो जहाँ हमको सरकार नौकरी दी है हम लोग तो अपने सेवा में हाजिर हैं। हमारे बच्चे भी भूखे प्यासे घर में हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब स्कूलों में 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है कक्षाएं चलेंगी। सरकारी विद्यालयों में बदलाव के बाद बच्चे तो परेशान हैं ही। आपने पहले भी देखा है कि किस तरीके से बच्चे नींद में झूम रहे हैं और बच्चे जो है स्कूल के अंदर जो है बच्चे नींद में नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चियां हैं उनको जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुबह सवेरे 4 बजे उठकर मम्मी पापा जो हैं उनको स्कूल भेजने के लिए मजबूर है। हमारे साथ बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली कुछ शिक्षिका मौजूद है। एक तरफ चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में भी इन शिक्षकों को ड्यूटी लगा गई है, तो दूसरी तरफ सुबह सवेरे 6 बजे तक किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में सरकारी स्कूलों में इन लोगों को पहुंच जाना है। बात करेंगे एक एक करके। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम है शबनम सिंह। जी मैम, किस स्कूल में आप पढ़ाती हैं? हम जेडी गर्ल्स हाई स्कूल में साइंस की टीचर हैं। सुबह में आज कितने बजे मैम आपको स्कूल अरे हम तो 3 बजे से जगे हुए हैं। 3 बजे से जगे? क्योंकि सुबह उठना है, एक प्रेशर है ना, हम लोगों को अनड्यू प्रेशर है। नींद ही नहीं आई है आज पूरे रात। मतलब पूरे रात सोए नहीं है? पूरे रात सोए नहीं है कि सुबह 6 बजे हमको दौड़ते भागते चाहे गिरे चाहे पड़े स्कूल पहुंच जाना है। और स्कूल पहुंच के अब तो ऐसा फरमान जारी किया जा रहा है कि अगर कल हमारे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि जो शिक्षक 6:01 में विद्यालय पहुंचते हैं उनका 7 दिनों का वेतन काट लिया जाए। अब आप 1 मिनट में 7 दिन का 7 दिन का वेतन, ये किस तरह का मेंटल टॉर्चर है? आप बताइए, इस टॉर्चर्ड सिचुएशन में कोई टीचर कैसे काम करेगा? बिल्कुल, मतलब काम करने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति चाहिए, कूल माइंड चाहिए टीचर को। बिना कूल माइंड रहे, हम अगर शांत दिमाग से न रहें तो हम कैसे अपना काम क्वालिटेटिव ग्रोथ कैसे दे पाएंगे? बच्चे पढ़ेंगे क्या? कैसे पढ़ेंगे बताइए? 1 मिनट मतलब लेट होगा तो आप लोगों का 7 दिन का वेतन। 7 दिन का वेतन, इस तरह का फरमान। और ये भी उसमें लिखा है कि वीसी के डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मतलब ऑनलाइन मीटिंग में सारे डीईओ डीपीओज को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी शिक्षक 6:01 में विद्यालय पहुंचते हैं उनका 7 दिनों का वेतन काट दिया जाए। आप बताइए किस तरह का फरमान है? 3 बजे से आप उठी हुई हैं और आप इस वक्त मौजूद है एक विद्यालय में, आप पढ़ा रही हैं। पढ़ाने में मन लग रहा है या नींद आ रही? देखिए, हमारा तो काम है। आज अगर के पाठक सर, माननीय के पाठक सर, अगर 5 बजे भी स्कूल कल से ऑर्डर आ जाए तो हम तो 5 बजे भी आएंगे। क्योंकि हम मजबूरी, सरकारी नौकर हैं, हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो आएंगे। लेकिन जो हमारा मूल विद्या का केंद्र है हमारे बच्चे, अगर बच्चे ना पहुंच पाए समय पे, खाकर पीकर एक हेल्दी मानसिकता के साथ स्कूल ना पहुंचे तो पढ़ाई का माहौल बनेगा? आप ही बताइए। बच्चों से हम बात कर रहे थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थी। हाँ। बच्चे भी जो है कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई ना। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे क्या? एक तो नींद पूरी होना अलग समस्या, दूसरे सारे बच्चे भूखे हैं, पेरेंट्स को भी दिक्कत। सारे बच्चे भूखे, हम लोग भी भूखे प्यासे आ गए हैं। चाय तक नहीं पिए हैं। चाय नहीं पिए हैं। स्कूल में कोई चाय का भी व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं है। मतलब कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इस तरीके के फरमान? और उसके बाद और भी सुनिए सर, अभी यहाँ से छुट्टी होने के बाद हम लोगों को इस लोकसभा चुनाव में बीएलओ का कार्य दिया गया है। अभी मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है। अब बताइए, हम लोग सुबह से घर से निकले हैं, 1 कप चाय नहीं पिए हैं, अभी बीएलओ के काम से हम लोगों को जाना है। मतलब 1:30 बजे तक आप यहाँ काम करेंगे, फिर बीएलओ की ड्यूटी करेंगे? बीएलओ की ड्यूटी करेंगे, पर्ची बांटने घर घर नॉक करने जाएंगे। अभी हम लोग घर कब जाएंगे, खाना कब खाएंगे? कब? अब बताइए, इस तरह से अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा फिजिकल हेल्थ इतना धीरे धीरे डिटेरियोरेट होते होते हम अगर बीमार ही पड़ जाएंगे तो फिर नौकरी कैसे करेंगे? बहुत नौकरी कैसे करेंगे ये बताइए? बहुत परेशानी, बहुत अत्यधिक परेशानी है, अनड्यू प्रेशर है। मतलब प्रेशर दिमाग पर बनाया जा रहा है। दिमाग पर इतना प्रेशर बन रहा है कि मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द अभी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। चाय नहीं पिए इसलिए मेरी बहुत तबीयत ठीक लग भी नहीं रहा है। तो आप लोग आ गए हैं तो जबरन कुछ बोलना भी पड़ रहा है। स्कूल के टाइमिंग में बदलाव होना चाहिए एकदम निहायत ही। अगर शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर सरकार को थोड़ी भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य की चिंता अगर है कि हमारे शिक्षक स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य का निर्माण होगा। मैडम, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अंजू है। दिक्कत हो रही है मैम? सुबह में आप कितने बजे आज उठी? 6 बजे तक स्कूल आना पड़ा। 6:01 में अगर स्कूल आएंगे तो सब सरकार का जो आदेश है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। जो आदेश है उसका कर पालन रहे हैं जी। किसी भी हाल में करना है। करना। आज कितने बजे उठना पड़ा था मैम? वही 4 बजे 4 बजे उठ गई थी आप, और 4 बजे उठकर फिर आप स्कूल में आ गए। जी। इसके बाद आप लोगों का ड्यूटी भी है BLO? BLO में ड्यूटी है, वहाँ भी जाना है। तो फिर घर घर में जाके आपको जो है हाँ, वो डोर टू डोर हाँ नॉक करना है। बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे के पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? दिक्कत हो रही है उनको? आज तो फर्स्ट डे है, बच्चे आए हैं, पढ़ा रहे हैं, अब आगे क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड बच्चों से हमने बात किया, बच्चे कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है। तो नींद आएगी तो पढ़ेंगे कैसे? अब तो जो समय है उसका पालन तो करना ही होगा सर। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? ये हम नहीं कुछ कह सकते हैं। आप नहीं कह नहीं। सकते, मजबूरी है, हम भी समझेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आराधना कुमारी। आज कितने बजे उठी थी? आज 4 बजे उठी थी। आपके आंखों में देखकर लग रहा है कि आपको अभी इस वक्त भी नींद आ रही है और आंखों में नींद है। नींद नहीं है, ये परेशानी है। ये नींद नहीं है, ये परेशानी है। क्लास के बाद हम लोग BLO का वर्क कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कितने को क्या बांटना है, फ़ोन करके एड्रेस ले रहे हैं। परफेक्ट एड्रेस नहीं दिया रहता है BLO में, उसमें मतदाता पर्ची में एक मेंबर को फ़ोन करना है, यही सब परेशानी से झेलना है। मतलब स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाइए, BLO की ड्यूटी भी कीजिए। ऑफ टाइम में BLO के भी काम। घर पे क्या किस तरीके से समय दे पाएंगे? घर पे वही 4 बजे उठे हैं तो घर के लिए थोड़ा बहुत जो 1 घंटा टाइम मिला है कुछ किए फिर चले आए। दिक्कत है अब यहाँ से हम लोग को BLO वर्क में जाना है, घर में 4-5 बजे तक फिर पहुँचेंगे। 12 घंटा समझिए कि हम लोग बाहर ही रहते हैं पूरे टाइम। बस 4 से 5 घंटे घर में घर वालों को देती हैं, फैमिली को देती हैं, बच्चों को? बच्चों के देते हैं बस। दिक्कत है मैम, मजबूरी है बहुत ज़्यादा। दिक्कत है, मजबूरी है, और इसका समाधान हम लोग के सामने कुछ नहीं है, बस हम लोग झेल रहे हैं। और आगे सुबह जो में उठना, आप उठकर आप लोग आई होंगी, आप लोग भी कुछ बिना खाए हाँ हम खाना लोग तो खाकर आई नहीं कुछ नहीं, फ्रूट्स खाए बस। जी मैम, आज तो खाना बनाए भी नहीं है। खाना भी नहीं बनाया आप? घर के लोग क्या खाएंगे? सब हमारे साथ परिवार भी सफ़र करता है ना। सबसे ज़्यादा सफ़र तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। दूसरे के बच्चों को तो जहाँ हमको सरकार नौकरी दी है, हम लोग तो अपने सेवा में हाजिर हैं। हमारे बच्चे भी भूखे प्यासे घर में हैं। मतलब एक फरमान से कितने फैमिली में दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा सभी लोग को दिक्कत है, एक हम ही नहीं है, जितने भी टीचर है सबको जॉब, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है। बच्चे के पेरेंट्स से आप लोग मुलाकात कर रही होंगी, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चों को तो आप लोग लगातार बच्चे के पेरेंट्स तो आज तो फर्स्ट डे मुलाकात नहीं हुई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, नींद में है, नजर तो आ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे एक्टिव हैं तो वो ठीक है। अगर एक्टिवनेस नहीं होगा मैम तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? साफ आलसीपन दिख रहा है बच्चों का क्लास में। हम लोग थोड़ा डांटते हैं तो बोलते हैं मैम भूख लगी है, भूख लगी है, बैठने पर हाँ। छुट्टी दीजिए मैम, छुट्टी। बोले हम कैसे छुट्टी दे दें बेटा? छुट्टी 12 बजे होगी तभी छुट्टी मिलेगी, उसके पहले हम नहीं दे सकते हैं छुट्टी। तो मैम टाइमिंग में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 6 बजे का टाइमिंग को चेंज करके 8 बजे जरूर कर देना चाहिए। 8 बजे से 12 या 1 बजे तक चलेगा तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम दिक्कत देखिए साफ तौर से शिक्षिकाओं में देखने को मिल रहा है, और शिक्षा विभाग का फरमान जो है किस तरीके से कम शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकारी स्कूलों में मचा रहा है, वो देखने वाली बात है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो टीचर्स हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, और इसी तरीके से लगातार शिक्षा विभाग बिहार का सुर्खियों में रहता है। टीचर्स 4 बजे सुबह से उठकर सरकारी स्कूलों में आ रही हैं, और 6 बजे तक किसी भी हाल में जो है उनको स्कूल में पहुंच जाना है, बच्चों का अटेंडेंस लेना है, और उसके बाद शिक्षा विभाग को तमाम रिपोर्ट सौंपनी है। स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में ड्यूटी इन तमाम शिक्षकों की लगी है, और BLO की ड्यूटी में घर घर जाकर नॉक करना है। कैसे काम करेंगी? नींद आ रहा है, और सीधे तौर पर भूखे पेट कितने देर तक ये काम करेंगी वो भी देखने वाली बात है। बहरहाल शिक्षा विभाग से उम्मीद लगाकर बच्चों के साथ साथ बिहार के शिक्षक भी लगाए बैठे हैं कि शिक्षा विभाग जो है आदेश जारी करेगा और फिर से समय सारणी में बदलाव देखने को मिलेगा। बहरहाल सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्टीज, पटना।